निवास विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 106 के प्रत्याशी इस समय जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम उन प्रत्याशियों से मिलकर जानते हैं कि आखिर चुनावी क्या माहौल चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 साल से 18 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चुनौती की बात कर रहे हैं, क्या इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी से चुनौती की बात कर रहे हैं या सरकार से चुनौती की बात कर रहे हैं? मैं जहाँ तक प्रत्याशी की चुनौती की बात कहूँ तो मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, क्योंकि चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और सहयोग मतदाता करता है। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सबको जमीन में आना पड़ता है। और आज सब जमीन में है, मैं भी जमीन में हूँ, सामने वाला चाहे मंत्री हो चाहे वो भी जमीन में है। इसका निर्णय करने वाला इस क्षेत्र का मतदाता है और इस क्षेत्र का जो मतदाता है बहुत सोच समझ के मतदान करेगा। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, जनता के लिए चुनौती है, वो खुद लड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर से अभी निवास क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। निवास में न तो सिंचाई की कोई व्यवस्था है, ना ही निवास मुख्यालय की बात करें तो निवास मुख्यालय में कुछ नहीं बचा है। निवास का खंड खंड हो चुका है। अब निवास का यदि सम्मान और निवास का समुचित विकास यदि करना है तो निवास को जिला बनाना पड़ेगा, तभी निवास और निवास के पूरे एरिया का विकास संभव हो सकेगा। यहाँ पर बेरोजगारी, किसानों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा व्यवस्था चौपट, बहुत ज़्यादा संघर्ष और काम करने की आवश्यकता है। चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे। और चूंकि मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मुझे गांव-गांव क्या समस्याएं हैं, क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं लगभग मुझे पता है और उनके हल करने में मैं रात दिन एक कर दूँगा। देखिए, जहाँ तक गोद लिए हुए गांव कापा की बात कर रहे हैं आप, मैं कापा गया हुआ था। वहाँ सिर्फ एक शैक्षणिक संस्था है, छात्रावास है, स्कूल है। बाकी गांव के लोगों की दशा आप देखेंगे तो सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं। ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। वहाँ के लोगों को आप देखो तो नशा में डुबा के उनसे सिर्फ वोट लेने का काम किया जा रहा है, ताकि उनमें सोचने की चेतना न आ सके। ये दशा है कापा ग्राम की बात करूँ मैं तो निश्चित उस गांव के लोगों को भी इस बात की समझ में आ गई है कि उन्होंने गांव को गोद तो लिया था, लेकिन अभी भी गांव गोदी में है, वो अभी बड़ा नहीं हो पाया है। कितना जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, वैसे ये हमारा बहुत एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बीजेपी का, कांग्रेस का गौणमाना काम, यहाँ पर इस इलाके में त्रिकोणीय मुकाबला रहता है और इस दृष्टि से लोगों में थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। लोग ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अभी तक जितना कांग्रेस को काम करना चाहिए, कांग्रेस ने कोई ऐसा नया इतिहास बनाया नहीं। विकास के नाम पर विधायक जरूर कांग्रेस का था, परंतु इन 5 वर्षों में कोई इस प्रकार का विकास का कोई काम जनता के लिए, चाहे आप किसी गांव विशेष की बात करें तो ये कठिनाई यहाँ है। हमने कोशिश किया है कि गांवों को जोड़ने का, प्रधानमंत्री सड़क योजना को आम व्यक्ति के हित में गांव-गांव तक जोड़ना। अभी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को भी बहुत हमने इस क्षेत्र में गंभीरता से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन है वो हमने कराने का प्रयास किया है। एक विशेष व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किया है जनजातियों के लिए कि आने वाले समय में हमने अपने बजट को ध्यान में रख करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का कल्याण कर पाएंगे। विशेष तौर से आवास योजना, हमारी लाडली बहना योजना, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा समाज के अंदर जो होती है उसका प्रतिफल है कि महिलाओं में आकर्षण बहुत है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि हमने उनको व्यक्ति से हमने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। तो शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है।
जैसा कि आपने बताया कि कुछ समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। आप पूर्व में भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं एक बार, और साथ में आप 6 बार के सांसद हैं, 3 बार के केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप मतलब क्यों इतनी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, एक तो इस विधानसभा की तासीर को समझना, ये विधानसभा मंडला में था, कुछ भाग डिंडोरी में था इसके पहले। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ जो हेडक्वार्टर में या जो हमारा केंद्र है, विकास का केंद्र जिसको मानते हैं विकास खंड, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और ऐसी परिस्थिति में किसी जन मांग को लेकर के कभी किसी से बात करना अधिकारियों से, तो हमको 2 लेवल पे बात होना था। डिंडोरी से भी करना पड़ता था इस नाते। तो ये स्थिति समझ में आया है। अभी जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद ये पूरा एरिया निवास के अंडर में आया, और इसके कारण आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोगों का जो इसके प्रति समर्थन है, वो उसका कारण यही है कि लोग अब कांग्रेस से ऊब गए वोट देते देते। तो इस प्रकार की स्थिति बनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा जनता का रुझान दिख रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और विजय श्री भी भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से कठिन चुनौती तो है इस क्षेत्र में, क्योंकि 5 साल विधायक रहे हैं डॉक्टर अशोक मरसकोले, जो कि कांग्रेस से रहे हैं, और पता नहीं क्यों उनको इस बार ये क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा, अन्य प्रत्याशी को यहाँ से कांग्रेस को खड़ा करना पड़ा है। चुनौती तो है इस क्षेत्र में, लेकिन आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, चुनाव अपन ने बहुत बार लड़ा है, तो अपने लिए तो कोई ऐसा विषय नहीं है। लोगों के बीच में मेरा निरंतर संपर्क रहा है, लोग मिलते हैं, अगर कोई विषय आए हैं विकास से संबंधित तो उनका समाधान भी मैंने किया है। यहाँ विधायक कौन है, क्या है, कैसा रहा, इसकी कोई विषय। और आज मुझे लगता है कि लोग हैं, कभी ऐसा अविश्वास का भाव पैदा नहीं हुआ उनमें। जो भी है स्पष्टता से मैंने भी लोगों को कहा कि देखिए, आज इस विकास खंड के लिए जो विकास के काम हुए हैं, कनेक्टिविटी को हमने बढ़ाया है हर क्षेत्र में। आज अगर चाहे सीएम राइस हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, और चाहे तो सारे इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और इसके कारण लोगों में उत्साह बना है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। लंबा आपका कैरियर रहा है राजनीति के क्षेत्र में, आप विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, चाहे सांसद पद पर रहे हो, चाहे विधायक पद पर रहे हो। आपको पार्टी ने पुनः विधायक पद के लिए प्रत्याशी बनाया, क्या कारण है? क्या आपको प्रदेश की कमान देने की सोची है, या फिर अन्य कोई विषय आपके सामने आपको मतलब ख्याल में है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, इसे उम्मीदवारी के जहां तक सवाल है, प्रदेश ने तय किया, केंद्र ने, कि विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है, और ये केंद्र का निर्देश हुआ। तो मैंने केंद्र को कहा कि भाई, आप जो निर्णय करेंगे हम उस निर्णय के आधार पर आपके निर्णय को स्वीकारते हैं। पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में कोई इस प्रकार का चेहरा नहीं है, ये पार्टी का एक सोच उसमें से बना कि भाई जितने ग्राम पंचायतें हैं, समूह में आप पंचायतों को देखिए, एसएचजी ग्रुप को आप देखेंगे, तो उनमें से ज़्यादा जो हिस्सा अगर देखेंगे आज, तो इसी से जुड़ा हुआ मामले आते हैं। और जितने समूहों का जो ग्रुप भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ये इस प्रकार की स्थिति, और इसलिए पार्टी का निर्णय, पार्टी ने जो सोचा है वो करना, इस प्रकार की स्थिति है। ये है फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो कि निश्चित ही तौर से काफ़ी थकान इनको महसूस हो रही है, क्योंकि दिन रात से इनके दौरे चल रहे हैं। चूँकि निवास विधानसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर प्रकार के प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके चेहरे पर थकान है, लेकिन जज्बा है, और गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कद्दावर नेता कहलाते हैं फग्गन सिंह जी, वर्तमान में सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं।
और अन्य जगहों पर जब चुनाव होते हैं, अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं, तो ये स्टार प्रचारक बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से। इतना बड़ा इनका कद है और बड़े बड़े नेताओं के समकक्ष ही आते हैं। फिर भी देखते हैं 17 नवंबर को जो वोटिंग होती है और 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे, किसके पक्ष में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के या अन्य किसी पार्टी के पक्ष में। अभी तक के लिए मैं दीपक जाट, जबलपुर दर्पण के लिए। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।